अस्सलाम वालेकुम बेटा, होपफुली यू आर ऑल फाइन। आज बेटा हमने स्टार्ट करना है कंजुगेशन एंड कैटाबोलिज्म ऑफ इथाइलिन। लास्ट हमारा लेक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइलिन तक था। ये लास्ट टाइम हमने किया था बायोसिंथेसिस ऑफ इथाइलिन की, इंट्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन। और आज हमने स्टार्ट करना है कंजुगेशन एंड कैटाबोलिज्म ऑफ इथाइलिन। जब इसकी सेंसिस होती है तो मीन ये मैथ्यूनिन से इसकी सेंसिस स्टार्ट होती है। ठीक है, मैथ्यूनिन जोन से है, जैसे ऑक्सीजन में ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड था, इस तरह मैथ्यूनिन अमाइनो एसिड है। इस चीज़ की आगे सेंसिस स्टार्ट होती है और ये कन्वर्ट होता है आगे एसीसी में। एसीसी एक्चुअल में क्या होता है? अमाइनो असाइल। इसमें जो अमाइनो असाइल प्रोपेन है, ये 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये मैथ्यूनिन से आगे कन्वर्ट हो रहा होता है। अब ये जो एसीसी होता है, ये जब इसमें मैथ्यूनिन से एसीसी में ये कन्वर्ट होता है, उसके बाद एसीसी जो सा होता है ये आगे कन्वर्ट करता है फिर आगे इथाइलिन में। तो ये एक्चुअल में बेटा ये जो एसीसी है, ये सारे के सारे जो एसीसी कंपाउंड जब बनता है उसमें मैथ्यूनिन जो सा होता है वो कन्वर्ट कर रहा होता है, एसीसी के मैनी कंपाउंड्स बना रहा होता है। तो एसीसी सारे का सारा कन्वर्ट नहीं होता इथाइलिन में। कुछ एसीसी जो सा होता है वो क्या करता है, वो कंजुगेट कर लेता है अदर टिश्यूज के साथ। यहाँ पे यही बात बताई जा रही है कि नॉट ऑल द एसीसी फाउंड इन द टिश्यू इज कन्वर्टेड टू इथाइलिन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये देखिए हमने एसीसी था 1 अमाइनो साइक्लोप्रोपेन था, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मैथ्यूनिन से कन्वर्ट हो रहा है और फिर आगे एसीसी जो से डेट कन्वर्टेड इनटू द इथाइलिन। नॉट ऑल द एसीसी फाउंड इन द टिश्यू इज कन्वर्टेड टू इथाइलिन। एसीसी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड टू अ कंजुगेट फ्रॉम एन मेलोनाइल एसीसी विच accumulates इन द टिश्यूज प्राइमरली इन द वैक्यूल। मोस्टली मतलब ये क्या होता है, ये सबसे फर्स्ट में ये वैक्यूल के अंदर जो सा accumulates होता है और कंजुगेट कर रहा होता है एन मेलोनाइल एसीसी के साथ। अब इसमें इसकी माइनर जो कंजुगेशन होती है वो किसके साथ होती है? इसकी ग्लूटामाइल अमाइनो साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, GACC, मतलब ये जो ACC है ये कंजुगेट करता है ग्लूटामाइल अमाइनो साइक्लोप्रोपेन के साथ। ठीक है, और इसकी ये भी इसकी आइडेंटिफिकेशन देखी गई है। कुछ होते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड द ग्लूकोज कंजुगेट्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल हैव बीन आइडेंटिफाइड। मीन कि इसकी जो कंजुगेशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी देखी गई है, इथाइलिन ऑक्साइड के साथ भी देखी गई है, इथाइल ग्लाइकोल के साथ भी इसकी कंजुगेशन होती है एसीसी की। एंड द ग्लूकोज कंजुगेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल हैव बीन आइडेंटिफाइड एज मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स। मतलब जब मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा होता है, जब मतलब किसी भी प्रोडक्ट की ब्रेकडाउन होती है, जैसे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है पायरुवेट में, इसी तरह यानी कि जब प्रोडक्ट्स की ब्रेकडाउन हो रही होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा होता है, देन ये जो एसीसी है ये कंजुगेट करेगा अदर टिश्यूज के साथ। और वो टिश्यूज आपको यहाँ बता दिए गए हैं कि ये फर्स्ट जोन है ये एन मेलोनाइल के साथ कंजुगेट कर सकते हैं, देन फिर ये ग्लूटामाइल अमाइनो के साथ कंजुगेट कर सकते हैं एसीसी, कार्बन डाइऑक्साइड इथाइलिन ऑक्साइड के साथ कर सकता है, इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ भी हो सकता है, या ग्लूकोज कंजुगेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल हैव बीन आइडेंटिफाइड। इसमें मतलब ये टिश्यू जोन से आइडेंटिफाइड हो चुके हैं जिनके साथ एसीसी जोन से वो कंजुगेट कर सकते हैं। क्योंकि बेटा एसीसी बहुत ज्यादा मैथ्यूनिन जोन है वो बहुत ज्यादा कन्वर्जन कर रहा होता है एसीसी में, तो एसीसी सारे का सारा इथाइलिन तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता ना, तो ये फिर क्या करता है कंजुगेट करके ये अदर टिश्यूज में यानी कि इसके साथ ये कंजुगेशन करके तो ये अदर कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें फैक्टर्स प्रमोटिंग इथाइलिन बायोसिंथेसिस। तो इसके सबसे पहले फैक्टर प्रमोटिंग यही होता है कि फ्रूट रैपनिंग है इसकी, और फ्रूट रैपनिंग जोन से इसकी होती है ये मेच्योर फ्लावरिंग में जो होती है। स्ट्रेस इंड्यूस्ड इथाइलिन प्रोडक्शन सेकंड फैक्टर है इसका। स्ट्रेस इंड्यूस्ड इथाइलिन प्रोडक्शन मतलब एक कोई किसी किस्म की भी स्ट्रेस जोन सी होती है वो इंड्यूस कर देती है, वो लीड कर रही थी इथाइलिन प्रोडक्शन को। फॉर एग्जांपल वो फ्लडिंग हो सकता है, ड्राउट हो सकता है, सैलिनिटी स्ट्रेस हो सकती है, कोई सी भी स्ट्रेस हो सकती है, या फिजिकल या मैकेनिकल स्ट्रेस हो सकती है इसमें। थर्ड पे है ऑक्सीजन इंड्यूस्ड इथाइलिन प्रोडक्शन। ऑक्सीजन जोन सा होता है ये लीड करता है इथाइलिन प्रोडक्शन को। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें फैक्टर जोन सा होता है वो फोर्थ फैक्टर है सर्काडियन रेगुलेशन ऑफ इथाइलिन प्रोडक्शन। मीन सर्काडियन रेगुलेशन मीन होता है कि इसमें ये शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट्स के लिहाज से जो रेगुलेशन होती है प्लांट्स में वो भी इंड्यूस करता है, इनहांस करता है इथाइलिन प्रोडक्शन को। इनहिबिटर्स ऑफ इथाइलिन बायोसिंथेसिस भी है इसमें। जी इनहिबिटर्स हैं ऑफ इथाइलिन के अमाइनो इसमें दिया हुआ अमाइनो इथॉक्सी विनाइल ग्लाइसिन दिया हुआ है, AVG है इसमें इनहिबिटर्स। अमाइनो ऑक्सी एस्टिक एसिड AOA है। सिल्वर आयंस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है एट हाई कंसंट्रेशन मतलब 5 to 10% से जो इसकी हाई कंसंट्रेशन है तो ये इनहिबिट कर देगा इथाइलिन की बायोसिंथेसिस को।
ट्रांस साइक्लोऑक्टेन होता है, ये इनहिबिट करते हैं। 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन है जो उनसे ये इनहिबिट करेगा, ज़्यादा अमाउंट में है तो ये इनहिबिट कर देगा इथाइलिन की प्रोडक्शन को। तो ये इनहिबिटर, जैसा कि हमने ऑक्सीजन में इनहिबिटर्स किए थे, ये ठीक है, ये इसमें इथाइलिन के इनहिबिटर्स हैं। फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे होते हैं एक्टिविटी ऑफ एसीसी सिंथेस की स्टेज ऑफ, क्योंकि एसीसी जो सा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें यहाँ पे कंपाउंड है जो इथाइलिन में जो सा है वो रोल प्ले कर रहा है। सबसे इसमें फर्स्ट में देखें स्टेज ऑफ सिनेसिस है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन इज लेस इन यंग फ्लावर्स। यंग फ्लावर्स के अंदर जो प्रोडक्शन इथाइलिन की होती है वो कम होती है। प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन इंक्रीजेज ड्यूरिंग फ्लावर मैचुरेशन, जहाँ जब फ्लावर मैचुरेशन की तरफ जाता है तो इसकी फिर जो अमाउंट होती है, ये जो प्रोडक्शन होती है इथाइलिन की वो इंक्रीज हो जाती है। ओपनिंग एंड सीनेसिस ऑफ फ्लावर्स में ऑक्सीजन लेवल जो है इसका आगे ड्यूरिंग पोलिनेशन, ये फैक्टर है इसका कि ऑक्सीजन लेवल पे ये इफेक्ट करती है। ड्यूरिंग पोलिनेशन ऑक्सीजन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पोलन टू स्टिग्मा। ऑक्सीजन इंड्यूस्ड, मतलब ऑक्सीजन क्या करता है, वो लीड कर रहा है द प्रोडक्शन ऑफ इथाइलिन को। दिस ऑक्सीजन इंड्यूस्ड इथाइलिन इंक्रीजेज द सेंसिस ऑफ इथाइलिन। फिजिकल इंजरी जोन से है, ये इफेक्ट करता है, फिजिकल इंजरी इंड्यूस करता है, लीड करता है द सेंसिस ऑफ इथाइलिन को। चिलिंग जोन सा होता है, जब चिलिंग टेम्परेचर वो होता है जब बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो जाता है। चिलिंग इंजरीज इंड्यूसेस द सेंसिस ऑफ इथाइलिन। यहाँ पे बेटा क्लासिफिकेशन दी हुई है इसकी, थोड़ी सी इसमें बताया हुआ है कि ये जो इसका प्रोडक्शन इथाइलिन की जो रेट है इसमें वो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ ये आगे इन्होंने दिया हुए हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारे के सारे। तो इसमें कुछ हैं जैसे कि एस्पेरागस है, कॉलीफ्लावर है, आर्टिकोक है, चेरीज हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, ग्रेप्स हैं, ठीक है, ये स्ट्रॉबेरी वगैरह हैं, वेजिटेबल्स हैं, इसमें कुछ पोमीग्रेनेट्स हैं, पोटैटो है। इसमें कंसनट्रेशन जो उनकी होती है वो वेरी लो होती है, वेरी लो कंसनट्रेशन, ठीक है, 0.1 है इसकी, इतनी मतलब इतनी कंसनट्रेशन इसकी होनी चाहिए जस्ट। अब ब्रिंजल है, चिली है, कुकम्बर, ग्रीन, ठीक है, कैप्सिकम है, ओकरा है, और इनके लिए वाटरमेलन है, इनके लिए कंसनट्रेशन इसकी लो होती है, 0.1 से 1.0 आ गई है। मॉडरेट कंसनट्रेशन वो होती है जिससे 1.0 से 10 होती है, ठीक है। और इसमें बनाना आ जाता है, गावा आ जाता है, फिग है, और साथ में लीची है, मेलन है, मैंगो है। और नेक्स्ट है इसमें हाई कंसनट्रेशन जो सी होती है इसकी 10 to 100 होती है। एप्पल एप्रिकॉट में होती है, एवोकाडो में होती है, कीवी फ्रूट्स में हो जाती है इसमें जब वो राइप करते हैं, पपाया वगैरह है इसमें, प्लम्स, पियर। वेरी हाई कंसनट्रेशन जो सी होती है वो ग्रेटर देन 100 होती है, ठीक है, मतलब वो 100 से भी ग्रेटर चली जाएगी। तो इसमें जो है वो पैशन फ्रूट्स आ जाते हैं और सपोटा फ्रूट्स आ जाते हैं। ये जो फ्रूट्स की मतलब एक टाइप्स होती है, पैशन फ्रूट्स और ये सपोटा फ्रूट जो से होते हैं, इसकी मैं आपको डिटेल आगे नेक्स्ट बताऊंगी कि पैशन फ्रूट जो से होते हैं ये कौन से होते हैं। आगे नेक्स्ट बेटा आप ये जो टेबल है ये अपने मस्ट करना है। ये वेरी लो कंसंट्रेशन ये लेस देन 0.1 में से स्टार्ट हो रही है, और जो वेरी हाई कंसंट्रेशन है वो ग्रेटर देन 100 में आ रही है, कि वो 100 से ग्रेटर में आ रही है, ठीक है बेटा, थैंक यू। ये आपका जो इथाइलिन है इसका एक लेक्चर जस्ट और रह जाए ना, आपकी वो डेवलपमेंट है, तो वो डेवलपमेंट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। और उसके बाद आपका लास्ट ही एक हार्मोन रह जाएगा सिस्टिक एसिड, वो इंशाल्लाह कोशिश है कि वो आपकी जैसे फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होती हैं देन वो हम करेंगे फिर उसमें ना।